नमस्कार, आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, कई दिनों को धरने प्रदर्शन दिखा रहे युवाओं की आवाज भी आपको सुना। एक चीज मुझे कभी समझ नहीं आई, ये सरकार तक क्यों नहीं पहुंचती है। अगर पहुंचती है तो भी क्या सरकार इनकी आवाज सुनना पसंद नहीं करती है। शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ। मैं समय भी आपको बताना चाहूँ, शिखर दोपहर का ये समय है, तब ये युवा अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं कि भैया कोई तो सुन लो, कम से कम हमारी एक बार ही सुन लो। एक बार सुन लोगे तो क्या पता उससे ही कोई नतीजा निकला है, लेकिन ये आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल मेरे साथ मनोज मीणा है, एक बार उनसे जानेंगे। और एक यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आरपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं, तो क्या नए चेयरमैन जो है नई चीजें लेकर आएंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि इन युवाओं के हित में होगा। फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करने के लिए ये युवा यहाँ बैठे हैं। मनोज मीणा मेरे साथ है। मनोज जी, बहुत स्वागत है। उस दिन रात को हम मिले थे, उस दिन से लेकर अब तक क्या कुछ नया बदला है? देखो, ऐसा है, नया तो कुछ नहीं बदला। सरकार से हम उस दिन भी मांग कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करने के लिए हम कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार और पुलिस दोनों अपनी जिद और हठधर्मिता पर सवार थी, दोनों नहीं माने। और आज भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन अभी तक सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए इस पर निर्णय नहीं करा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं मैडम, इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने ये कहा कि हमारी सीएम से वार्ता हुई है, सीएम से मैंने बात कर ली, अधिकारियों से मैंने बात कर ली और एग्जाम आगे बढ़ेगी। और उन्होंने कह दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि अधिकारी मदन राठौड़ जी की नहीं मान रहे। ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम मदन राठौड़ जी के साथ हैं। मदन राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, रूलिंग पार्टी के राजस्थान में, और अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। बताओ, वो अध्यक्ष जी हमसे कह रहे हैं कि बात हो गई, एग्जाम आगे बढ़ जाएगी। मेरे से 3 दिन में 3 बार उन्होंने एक बात कही कि मनोज चिंता मत करो, एग्जाम आगे बढ़ा रहे, एग्जाम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम तो बच्चे सब जो जुड़े हुए हैं उनसे भी कहते हैं भाई विश्वास करो, अध्यक्ष जी कह रहे हैं। और ये सारे बच्चे अध्यक्ष जी की बात पे विश्वास करके बैठे हैं कि अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आगे बढ़ेगी तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देरी होने लगी। जब इन बच्चों का धैर्य टूटने लगा तो ये कहने लगे कि मनोज भाई अब आंदोलन करना पड़ेगा, अब ये आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा। और आज से शहीद स्मारक पर आंदोलन की शुरुआत है और आगे ये आंदोलन अब उग्र रूप लेगा। और आगे हम सब मिल बैठ के तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे लड़ना है और कैसे सरकार को झुकाना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सरकार में गंभीरता नहीं बची, अधिकारी सरकार को गंभीर नहीं ले रहे और सरकार अधिकारियों को गंभीर नहीं ले रही। शायद तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामंजस्य की स्थिति नहीं है दोनों के बीच में, और इसी के चलते आज युवा हताश, बेबस, लाचार है। ये बताओ, आज मुझे लग रहा है टेम्परेचर को 50 डिग्री से कम नहीं होगा, बिल्कुल, है ना। और इतनी गर्मी में देखो यहाँ बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है राजस्थान के युवाओं का। राजस्थान में एक ऐसी सरकार चुनी जो उन्होंने कहा युवाओं के काम करेंगे, युवाओं के लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने वादे करे और अच्छे अच्छे स्कीम लेके आएंगे, भर्तियां निकालेंगे, काम करेंगे। क्या कर रहे हैं? 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठाने के लिए सरकार बनाई थी क्या हमने? 50 डिग्री में बैठ के हम तप रहे हैं, हमारे शरीर की खाल उड़ने लग गई। इतना तेज आज हवा चल रही है, और मुझे लग रहा है हवा भी सबसे तेज गर्म आज ही चल रही हो। लेकिन क्या करें, अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना, बैठे हैं। और मैं तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हो। उस दिन भी आप लोगों ने मदद करी, आज भी आप लोग यहाँ पहुंचे हो, तो देखो आपको हम सब धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार कब हमारी बात को सुनेगी? हम धन्यवाद सरकार को भी देना चाहते हैं। सरकार फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन कर दे। ये तमाम बच्चे बीजेपी कार्यालय जाके या कहीं और उनके आवास पे जाके उनको मिठाई खिला के आएंगे। भाई चलोगे ना? सारे सारे तैयार है, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही ना। सरकार कह रही है हम बात कर रहे हैं, सीएम साहब खुद ये कह रहे हैं मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। सीएम अधिकारियों को निर्देश देता है, बात करता है? बताओ मेरे को, सीएम को काम क्या है? आप किसी डॉक्टर को इलाज कराने जाओ डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा मैं कंपाउंडर से बात करके दवाई लिखूंगा। डॉक्टर तो खुद दवाई लिखेगा, कंपाउंडर तो दवाई के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा कि ये दवाई लिखी है, इसको देना है। तो भजन लाल जी तो मुख्यमंत्री राजस्थान के अधिकारियों से कहेंगे बच्चों की मांग है, फर्स्ट ग्रेड की यूजीसी नेट एग्जाम का टकराव हो रहा है, एमए फाइनल ईयर बीएड फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आया, बच्चे एग्जाम को पोस्टपोन चाहते 3 महीना, एग्जाम का पोस्टपोन का आप नोटिफिकेशन जारी कर देना, खत्म, बात हो गए काम। लेकिन अधिकारियों से क्या वार्ता करनी है? आप मुख्यमंत्री हो भजनलाल जी, शिखर अग्रवाल और तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं है राजस्थान के। जनता ने आपकी सरकार को वोट दिया और आपको नेता बनाया है, तो हम कोई अधिकारियों के पीछे भागते घूमे क्या? अब हम तो आपसे ही कहेंगे ना, आप वोट मांगने आए थे हमारे बीच में, अधिकारी थोड़ी आए थे। और ये सरकार अधिकारियों की थोड़ी है,
ये सरकार तो आम जनता की है, ये सरकार बीजेपी की है, तो कम से कम युवाओं के काम तो होने चाहिए ना। आज इस धूप में यहाँ लाके बीजेपी ने हमें बैठा दिया और 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं मैडम लगातार, लेकिन सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मुझे लगता है कि सरकार ने बच्चों को गंभीर लेना ही बंद कर दिया और सरकार की संवेदना ही मर चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार बहुत ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपनी हठधर्मिता पे सवार है और सरकार ने मान लिया कि अब तो 3 साल बाद ही बच्चों से बात करेंगे। अब ये बच्चे ही मन बना रहे कि 3 साल बाद हम बात नहीं करेंगे सरकार से। ये क्यों बात करेंगे बताओ मेरे को, जब सरकार इनसे बात नहीं करती ये भी नहीं सुनेंगे सरकार की। अच्छा, एक बात बताइए, मदन राठौड़ जी को बार बार आगे कर दिया जाता है कि आप जाइए और ये एक आश्वासन देकर आ जाइए कि हम आगे बढ़ा देंगे हाँ, डेट। आगे कल भी ऐसा ही एक मुद्दा मेरे सामने आया था कि मदन राठौड़ जी ने वहां भी आश्वासन दे दिया। क्या लग रहा है, ये आश्वासन पर ही चलते रहेंगे कि कोई नतीजा भी निकलेगा? अगर देखो ऐसा है, अगर ये सरकार ऐसे कर रही है तो मदन राठौड़ की छवि खराब हो रही है। वो प्रदेश अध्यक्ष है, अगर बार बार उनको बुला के उनकी छवि खराब कराना चाहते हैं, बार बार कह के अगर उनकी छवि खराब कराना चाहते हैं, तो एक प्रदेश अध्यक्ष की छवि खराब होती है तो क्या मैसेज जाएगा मुझे बताओ? अच्छा मैसेज जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार को उनकी बात भी खराब नहीं करनी चाहिए और युवाओं के लिए काम भी करना चाहिए और जिससे युवाओं के काम हो सके। यूथ सड़कों पर, आप 3 साल की बात कर रहे हैं, अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, यूथ सिर्फ सड़कों पर नजर आ रहा है। कोई आरएस को लेकर बैठा है, कोई कह रहा है आरपीएससी को भंग करो, कोई यहाँ पर एसआई को लेकर बैठा है, कोई फर्स्ट ग्रेड को लेकर बैठा है। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, न जाने अभी कितनी भर्तियां हैं कि सबको सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा। देखो राजस्थान में बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एसआई के लिए इतने दिनों से बैठे हैं, आरपीएससी भंग के लिए बैठे हैं, उधर आरएस पोस्टपोन की बात चल रही है, इधर फर्स्ट एड बैठे हैं और व्यवसायिक शिक्षा का अलग मांग कर रहे हैं। तो राजस्थान के कोने कोने में अलग अलग प्रकार की मांगे हो रही है। मुझे लगता है सब जगह आंदोलन ही चल रहे हैं आजकल, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुंच रही। सरकार पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रही। अब क्या बोले, अभी सरकार को सुनना चाहिए और मुझे लग रहा है सरकार ज्यादा दिल्ली में ज्यादा व्यस्त है शायद। भजन लाल जी दिल्ली ज्यादा रहते हैं ना, तो अधिकारी भी फिर ध्यान नहीं देते इतना, और भजन लाल जी को जयपुर ज्यादा रहना चाहिए। एक एक्टिंग आपके पास वो था, पहले आरपीएससी का चेयरमैन था, उसके बाद अचानक से एक नए चेयरमैन बना दिए जाते हैं। क्या लगता है कि जब अब युवाओं को जरूरत है तो वो उस तरीके से काम कर पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे? अचानक से एक पुलिस महकमे के जो अधिकारी है वो आरपीएससी के चेयरमैन बना दिए जाते हैं। नहीं देखो ऐसा है, यू आर साउ पुलिस महकमे के अधिकारी रहे और हम उम्मीद करते हैं कि जो आरपीएससी भ्रष्टाचार के चलते, पेपर लीक के चलते जो साख उनकी टूटी है, जो साख बदनाम हुई है, उसको सुधार करेंगे और अच्छे निर्णय लेंगे और आरपीएससी में अच्छे बदलाव होंगे और बच्चों को राहत मिलेगी। मैं मानता हूँ कि अभी जल्दबाजी है कहना तो, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो संभालेंगे कार्यकाल तब पता लगेगा। अभी तो हमने शुभकामना दी है उनको कि वो अच्छे से काम करें। और बाकी उनसे सवाल ही पूछे गए थे मीडिया साथियों की दोबारा ही कि फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को लेके बच्चे मांग कर रहे हैं, आरएस को लेके मांग कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि अभी तो मैं ज्वाइन करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि क्या स्टेटस है और उसके बाद मैं काम करूंगा। तो शुभकामना तो है हमारी तरफ से, लेकिन उम्मीदें बहुत है और आरपीएससी का पद कोई बहुत बड़ा पद है, छोटा पद थोड़ी है और उनको सुधार करना होगा। सुधार नहीं करा तो बच्चों का भरोसा टूट जाएगा और राजस्थान में फिर वो जो चल रहा है जंगल राज आरपीएससी में चल ही रहा है ना, वो चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सुधार होना चाहिए और बाकी तो फिर समय बताएगा। बस ये आदमी तो अच्छे हैं। तो मान लिया चेयरमैन तो चलो उन्होंने नए बना दिए, कल बना दिए, लेकिन भजन लाल जी तो उनको तो टाइम हो गया ना। वो तो उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार भी थी, वो भी कुछ नहीं कर पाई। अब बीजेपी आ गई तो ये भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। क्या चाहते क्या है? क्या युवाओं से इनको कोई उम्मीदें नहीं है? यही मुझे ऐसा लगता है, यही यूथ है, आगे का भविष्य है। जो नहीं ऐसा है, ये युवाओं से चाहते वोट लेना। कांग्रेस बीजेपी युवाओं को चाहते ठगना। वोट लो लठ मारो। हाँ, वोट लो लठ दो, इनको मुकदमे लगाओ, जेल में डालो, इनको धूप में बैठाओ, इनको सड़कों पे बैठाओ, इनको परेशान करो। ये चाहती है कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारें, क्योंकि दोनों सरकारें ही बच्चों के वोट के अलावा उनसे कोई सरोकार नहीं रखती। चुनाव के समय देखना युवाओं की सरकार है ना, इस बार युवाओं को नौकरियों में भरमार, साथ लेके हाँ चलेंगे। युवा तो ऐसे ऐसे नारे लगाएंगे, ऐसे ऐसे स्लोगन के साथ बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे है ना, हमारी सरकार में युवाओं को मिलेगी नौकरियां। और अब क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना 1.5 साल से, और ये और निकल जाएंगे 3 साल, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा युवाओं को। युवा बैठे रहेंगे ऐसे धरने पे। तो ये क्या परिपाटी बदलनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को अपनी ताकत को जानना चाहिए
और राजस्थान में नए बदलाव की और भी युवाओं को देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में चल रहा है ये वो हो गया है कि एक 5 साल तुम और 5 साल हम, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। पेपर लीक में भी इन्होंने कहा बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा, क्यों सारे मिले जुले लोग हैं ना ये। तो वही खेल चल रहा है राजस्थान में। अब हम चाहते हैं खेल बदले, ये परिपाठी बदले, तो इसको लेकर देखो हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ मनोज मीणा, जो कि फर्स्ट ग्रेड की जो तारीख है उसको पोस्टपोन को लेकर बैठे, लेकिन अभी तक भी जो है कोई नतीजा नहीं निकला है। ना ही भजन लाल जी की तरफ से कोई आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही कोई बातें सुनी जा रही है। जिस तरीके से मदन राठौड़ जी आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो देखने वाला विषय होगा कि क्या राजस्थान सरकार इस यूथ की आवाज को सुनती है, क्योंकि ये वही यूथ है जो सबसे पहले आपकी रैलियों में खड़ा मिलता है, ये वही यूथ है जो सबसे पहले आपको वोट देता है, ये वही यूथ है जो हर कदम पर राजस्थान की दिशा और दशा दोनों बदलने की कोशिश करता है। तो अब देखने वाला विषय है कि क्या 3 धरने जो बड़े राजस्थान में चल रहे हैं, इन पर कोई नतीजा आता है या नहीं आता। लेकिन आप बने रहिएगा हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।